CBSE Mathematics Class 11th Exercise 1.3 Chapter 1 Question number 1. Make correct statement by filling in the symbols subset, not subset, not subset, subset or not subset in the blank spaces. देखिए पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर सबसेट भरा जाए या नॉट सबसेट भरा जाए, देखिए पहले तो चेक कीजिए 2 3 4 क्या इसमें प्रेजेंट है 2 3 4, यस, देयरफॉर 2 3 4 दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, देयरफॉर सबसेट, ये साइन यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। सेकंड पार्ट ए बी सी, अब यहाँ पर देखिए क्या सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दैट इज एक्स सच दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आगे देखिए डैश डैश एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए यहाँ पर 11th क्लास है और यहाँ पर स्कूल है, तो 11th क्लास उस स्कूल के अंदर ही है, मतलब कंप्लीट जो स्टूडेंट होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन द स्कूल आल्सो, देयरफॉर वी शुड पुट द सबसेट साइन हियर। Now come to the fourth part. X such that X is a circle in the plane. X is a circle in the plane, dash dash. X such that X is a circle in the plane with radius 1 unit. एक प्लेन है और उसमें क्या है, एक सर्किल है और एक सर्किल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। अब ये इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस सर्किल विल बी इन दिस सर्किल, देयरफॉर वी हैव टू पुट नॉट सबसेट and this will be the answer of this. Now come to the fifth part, x such that x is a triangle in a plane. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो सेट है x such that x is a rectangle in the plane। अब एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, सो इट इज नॉट a सबसेट। अब फोर्थ सिक्स्थ पार्ट, x such that x is an equilateral triangle in the plane। x जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन ए प्लेन, x such that x is a triangle in the same plane। अब बोला है कि एक प्लेन है जिसके अंदर ट्रायंगल है, अब उस ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, therefore it will be a subset, means equilateral triangle may be present in the given set of the triangle, therefore we have to put here in the blank space subset। Now the seventh part, x such that x is an even natural number। अब इवन नेचुरल नंबर है और इधर है x such that x is an integer। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे और इवन हो या ऑड हो, ऑल दीज नंबर्स विल बी इन द ग्रुप ऑफ इंटीजर आल्सो। तो देखो यहाँ पर इंटीजर है, सो even natural number will be present here, therefore we have to put a sign of subset here। Now question number 2, examiner
examine whether the following statements are true or false. हमें एग्जामिन करना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू है और फॉल्स है. देखिए अब एक सेट है ए बी और दूसरा है बी सी ए. सो क्या इसके जो हर एक एलिमेंट है इसमें मौजूद है तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ साइन नॉट सबसेट, तो इट इज रॉन्ग. रॉन्ग मीन्स वी हैव टू राइट फॉल्स हियर. अब देखिए नेक्स्ट ए ई इज सबसेट X such that X is a vowel in the English alphabet. अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू होता है, उसमें से ए ई है तो ए ई उस ग्रुप का है, वॉवेल में प्रेजेंट होगा. एंड इट इज हियर साइन इज सबसेट, सो इट इज ट्रू. अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3 यह सेट है whose elements are 1 2 3 is a subset of 1 3 5. अब देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 इसमें मौजूद नहीं है. Therefore this set is not a subset of this, और यहाँ पर लिखा है सबसेट, that is why it is a false. A, there is a set A whose element is only 1, that is A. A is a subset of a set A, B, C. True, because A is present here. Now A belongs. अब देखिए सेट है, इस सेट का जब ये साइन ये ब्रैकेट बना दिया, करली ब्रैकेट दे दिया और उसके अंदर एलिमेंट लिख दिया, देन इट इज बिकम ए सेट. अब सेट होने के कारण ये सबसेट हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स का साइन लिखा है इसलिए इट इज ए फॉल्स. 6th part, x such that x is an even natural number less than 6. अब यहाँ पर देखिए इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6. इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो सकते हैं, 2 and 4 हो सकता है. और इधर नेक्स्ट में देखिए x such that x is a natural number which divides 36. अब 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 6 9 12 18 36. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36. और यहाँ पर आता है 2 4. ये देखिए ये है रोस्टर फॉर्म में, ऊपर लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अलावा मैंने रोस्टर फॉर्म में दिखाया है जिससे आप समझ सकें. 2 4 अब ये इसके अंदर मौजूद है, यस, सो इट इज ए सबसेट और ऑलरेडी इट इज ए साइन दिया हुआ है, देयरफॉर इट इज ए ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए सेट है 1 2 3. Here the 3 and 4 it is a set, क्योंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, तो 3 4 is not independent, it is combined with 3 4 is combined as a set. And 5, which of the following statements are incorrect and why? अब हमारे को बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है. देखिए 3 4 यहाँ पर तो अगर इंडिविजुअल लिया जाएगा तो ये सेट होगा, लेकिन इसके लिए एक एलिमेंट है, इस सेट का सेट ए का एक क्या है, ये एक एलिमेंट है. एलिमेंट केवल अलग करके और सबसेट की साइन दे दिया है. यहाँ पर होना क्या चाहिए, बिलोंग्स, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग. 3 4
ये सेट तो है, दिस सेट, बट हियर इन द ग्रुप ऑफ दिस सेट ए, इट इज एन एलिमेंट ओनली। 3 4 एक एलिमेंट जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि है तो सेट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये सेट एक एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा है। तो 3 4 जो सेट है, इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। लिखना क्या चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू, इज इनकरेक्ट एज 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 जो है एक ही इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंडिविजुअल एलिमेंट जो होगा वो सबसेट नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए होना चाहिए बिलोंग्स टू ए। देखिए मैं यहाँ पर लिखा है इज इनकरेक्ट एज 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए था। नाउ कम 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 जो है अगर कर्ली ब्रैकेट में होता देन इट इज करेक्ट, लेकिन अब कर्ली ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट एक एलिमेंट निकाल कर अलग से दे दिया है। देन हम पहले तो लिखेंगे इट इज ए इनकरेक्ट एज 1 बिलोंग्स टू ए। अब नेक्स्ट है, देखिए 1 2 5, 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट जो है इसका, 1 2 5 दिस बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट एज 1 2 5। देखिए 1 2 5 इज सेट एंड होना क्या चाहिए, सबसेट का साइन होना चाहिए। स्पेसिफाई किया, ये देखिए 1 2 5 और बिलोंग्स लिख दिया है, वेयर एज 1 2 5 इज ए सेट एंड दैट इज प्रेजेंट इन ए। सो हमें लिखना चाहिए था 1 2 5 बिलोंग्स टू, सॉरी सबसेट टू ए। ये साइन जो है गलत हो गया है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, अगर करेक्ट करना है तो ये बिलोंग्स का साइन की जगह पर हमारे को होना चाहिए सबसेट। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट 1 2 3 सबसेट टू ए इज इनकरेक्ट। अब देखिए 1 2 3, अब 3 है कि नहीं वहाँ पर चेक कीजिए जरा। 3 जो है अलग से एलिमेंट नहीं है उसमें। सो 1 2 3 इज ए सेट ऑफ 1 2 3 is a subset of A is incorrect as 3 does not belongs to A. 3 एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं दिया हुआ। नाउ कम टू द 9th part, that is 5. 5 belongs to A is incorrect because 5 जो है सबसेट है। 5 इज ए सबसेट एज 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये रीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 को हमने ब्रैकेट में डाल दिए 11th पार्ट में। देखिए जरा 5 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट। क्या होना चाहिए, केवल ओनली 5 इज ए सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 इज ए नल सेट। नल सेट के लिए जो हम 5 लिखे हैं, दिस साइन शुड नॉट बी कवर्ड इन द कर्ली ब्रैकेट। 5 शुड नॉट बी कवर्ड इन कर्ली ब्रैकेट, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए यहाँ पर ए का सेट दिया हुआ है, एक सेट जिसका एलिमेंट ए है, केवल ओनली ए है। तो इसके सबसेट क्या होगा? देखिए पहले तो हम देखेंगे 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन से सबसेट बनेंगे? एक 5 बनेगा और एक ए इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, ए बी। अब इसके सबसेट क्या होंगे? देखिए 5 ए बी एंड ए बी कितने हो गए? 1 2 3 4। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। तो 2 की पावर 2 कर लीजिएगा, 4 बन जाएंगे सबसेट। 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3, 3 है एलिमेंट्स। 2 की पावर 3, 8। सो सबसेट कितने होने चाहिए? 8। अब देखिए काउंट कीजिए, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। These are the 8 subsets of the given set. Now 5। अब 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। 5 में है नल सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। सबसेट इसका क्या होगा? केवल 5, एक। जब अगर मान लो 2 की पावर 0 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और वही सबसेट क्या होगा? 5 ओनली। 5 का सबसेट 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ ए इफ ए इज 5? अब देखिए पावर ऑफ ए का मतलब है इस सेट ए का कितने सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट विल बी द पावर ऑफ ए। इफ ए के अंदर एलिमेंट जो है केवल ओनली 5 है, 5 का मतलब नल सेट है, कोई नंबर एलिमेंट नहीं है। सो एम्प्टी सेट 5 हैज नो एलिमेंट। दिस implies that the number of subsets is 2 raised to power 0, that is 1. So that is 5 and the power of A is 1. Now question number 6. Write down the following as intervals. अब हमारे को इंटरवल के फॉर्म में लिखना। देखिए इधर यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। देखिए x such that x belongs to real number, x such that x belongs to real number, -4 is less than x and x is less than or equal to 6। अब इसका हमें देखना है कि अब यहाँ पर 4 जो है दैट इज लेस देन x, मीन्स 4 is not included. -4 is not included और यहाँ पर 6 is included. सो ऐसे सेट को इसका क्लोज जो इंटरवल इसको कहते हैं, 4 जो है -4 इज ए क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसको हमें काउंट नहीं करना है और 6 को काउंट करना है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है। ये स्मॉल ब्रैकेट जो है ये इस तरह से, और 6 को सामने कैसा ब्रैकेट दिया है? स्क्वायर ब्रैकेट है ये देखिए। और दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल और दिस इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। और यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल जो है दैट एलिमेंट इज इंक्लूडिंग 6। अब इसी को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे थोड़ा डिटेल में गए हैं। देखिए -4 है, -4 इज नॉट इंक्लूडेड, सो एक सर्किल खींच करके ब्लैंक सर्किल लिखा हुआ है। ब्लैंक सर्किल खींचा हुआ है कहाँ पर? -4 पर। अब इधर आइए 6।
जो ओपन है उसको हमने क्या किया है, डार्केंड कर दिया, डार्क कर दिया है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स एक्सक्लूडिंग 4, -4 को एक्सक्लूड करके वहाँ से चलिए और 6 तक, 6 को भी इंक्लूड करना है। तो राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल का मतलब हमारा क्वेश्चन यहीं पर आंसर इज दिस मच ओनली, -4 and 6. Only I have explained a little bit in detail. Now come to the second part, x such that x belongs to real number, -12 less than x and x is less than -10. अब देखिए यहाँ पर -12 और -10 both are not included, both are not included. अब हमारे को क्या करना है, x की वो वैल्यू होगी जो कि -12 और -10 के बीच में होगी। तो क्या होगा, बट रियल नंबर है तो नंबर लाइन मतलब एक्सट्रीम पॉइंट को छोड़ करके जितने भी पॉइंट उस नंबर लाइन पर होंगे और -10 के बीच में, -12 और -10 के बीच में जो नंबर लाइन पर whatever the real number lies that are included here. Now you see the -12 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, -12 -10 ब्रैकेट कौन सा लगाया जाएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड देखिए, x such that x belongs to real number, 0 is less than or equal to x and x is less than 7. अब ये साइन जो है लेस देन इक्वल टू, दिस इंडिकेट दैट 0, ये एंड जो है ओपन है, ये एंड ओपन है और ये एंड क्लोज है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ओपन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए 0 और यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट बनाया है, इसको 7 बोलते हैं, ये 7 हो गया और ये क्लोज्ड, क्लोज द इंटरवल हो गया 7। अब देखिए फोर्थ पार्ट, x such that x belongs to real number, 3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 4. Means 3 से लेकर 3 is also included, 4 is also included. Means both ends are opened. So 3 and 4, अब देखिए 3 and 4 के नंबर लाइन के ऊपर 3 और 4 के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर, उसके मतलब उसके अंदर जितने भी रियल नंबर होंगे ऑल दोज आर इंक्लूडेड, मीन्स 3 and 4 आर आल्सो इंक्लूडेड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे को ये लिख दिया है, दे दिया है, हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। देखिए -3 और यहाँ पर ये है क्लोज्ड इंटरवल और इधर भी क्लोज्ड इंटरवल है, तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 इज लेस देन x and x is less than 0, x is less than 0, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, 6 और 12। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट कैसा बना है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों एंड क्या है, ओपन है, ओपन इंटरवल। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, 6 is less than or equal to x and x is less than or equal to 12, and this will be the answer. Now come to the third part, 6। अब देखिए 6 के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन दिया हुआ,
स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? क्लोज्ड। अब देख लीजिए सी लिखा हुआ, सी बना हुआ क्लोज, ध्यान दीजिएगा। सी का मतलब है क्लोज। ब्रैकेट जो है सी के आकार में है, तो सी से याद कर सकते हैं क्लोज्ड। अब ये क्लोज्ड है। और दूसरा जो है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसको समझिए ओपन है। मैंने 6 क्लोज है और 12 जो है ओपन एंड है। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, और 6 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12. Now come to the fourth part, that is -23 and 5. अब देखिए यहाँ पर क्या है, -23 लिखा, उसके लेफ्ट साइड में कौन सा ब्रैकेट का साइन दिया हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट है ये। अब -23 है, -23 दिस इज ओपन और 5 जो है क्लोज्ड है। इंटरवल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, -23 is less than or equal to x, and x is less than 5, and this will be your answer. Now come to the question number 8. What universal sets would you propose for each of the following? अब बोला है, दो दिया है कि तुम कैसे यूनिवर्सल सेट का प्रपोज करोगे, कैसा चाहते हैं आप। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, अब वहाँ पर हमारे को सेट ऑफ राइट ट्रायंगल मिलेगा, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारे को एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल अवेलेबल हो। एक यूनिवर्सल सेट हो जिसके अंदर ट्रायंगल्स ही ट्रायंगल्स हों, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स हों। उसमें से हम राइट एंगल ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जहाँ पर 2 साइड्स इक्वल है उन साइड ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल और 2 एंगल्स आर इक्वल। देखिए, it is proposed that universal set consists of various types of triangles such as scalene triangles, isosceles triangles, equilateral triangles, right angle triangles, acute angle triangles, and obtuse angle triangles, from which the set of right triangles can be selected in first part के लिए, and the set of isosceles triangles can be selected for the second. Now come to the question number 9. Given the set A 1 3 5, B set है 2 4 6 and C set है 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal sets for all the 3 sets? हमारे को एक ऐसा यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट करना है जिसमें ये तीनों सेट अवेलेबल हों, ए बी सी। अब देखिए 3 सेट्स ए बी सी। अब हमारे को दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक फर्स्ट में है 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे को देखना है कि हर एक एलिमेंट्स अवेलेबल हो। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 तो इसमें है, इसमें है, बस 2 में है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दो, नहीं है तो। अब आ गया इसमें, देखो फर्स्ट और थर्ड में देखो 0 होने के कारण हमने यहाँ पर कंसंट्रेट किया। अब चेक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए सी में 8 है, फर्स्ट में 8 है ही नहीं, इसको भी नेगलेक्ट कर दो। अब आ जाओ
थर्ड को चेक कीजिए। थर्ड को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक सेट अवेलेबल है। देखिए, ए के हर एक एलिमेंट्स है इसमें, यस। बी के एलिमेंट्स हैं, यस। सी के एलिमेंट्स हैं, यस। सो देयरफॉर द थर्ड दैट इज, देखिए सॉल्यूशन में लिखा हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is to be considered as universal set for A, B and C sets.